हेलो एवरीवन, मैं हूँ अश्विनी। बुटीक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम हुक और आई कैसे बनाने हैं वो सीखेंगे। यह हमारा बोटनेक ब्लाउज है। उसको हमने बैक ओपनिंग दी है, तो हमें बैक ओपनिंग पे हुक और आई कैसे बनाने हैं वो देखना है। हमारे जो हुक का पार्ट है, सबसे पहले हमें उस पर हुक के मार्किंग करनी है। हुक का जो पार्ट है उसको अस्तर के साइड से ऐसे रखना है। सबसे पहले हमें नेक की साइड है, वहां हमें 0.25 जितनी मार्किंग कर लेनी है। और हमारी बॉटम की साइड है, वहां भी हमें 0.25 जितनी मार्किंग कर लेनी है। और जो हमारा अभी बीच का डिस्टेंस है, वहां हमें हुक की मार्किंग करनी है। पहले हम उसे काउंट कर लेंगे। ये हमारा डिस्टेंस है 9 इंच का, तो हमें 1 इंच पे हुक डालने हैं, क्योंकि हमारा बैक ओपनिंग है। तो कई बार क्या हो जाता है कि हुक अगर हमने कम डाले तो उसमें गैप दिख जाता है और ब्लाउज ऊपर उठ के आ जाता है। तो हमें हुक ज्यादा डालने हैं, 1 इंच पे हम उस पर हुक डालेंगे। आप जितने ज्यादा उस पर हुक डालेंगे उतना आपको फिनिशिंग प्रॉपर मिलेगा। अब हम पहले हुक अटैच कर देंगे। हमने नीडल में ब्लाउज के मैचिंग का थ्रेड डाल दिया है और उसको हमने डबल करके डाला है, मतलब ये 4 धागे हैं। नीचे की साइड पे 1/2 इंच ये लाइन है, वहां से 1/2 इंच नीचे हमें ऐसे धागा डाल देना है। और जो हमारा हुक है, यहाँ पे हमने एक 0.25 जितनी एक लाइन स्टिच की है, उस लाइन पे हमें हुक रखना है और हमें यहाँ पे स्टिच कर देना है। अब उसके बाद हमें उसका दूसरा पैर अटैच करना है। हुक को हमें प्रॉपर धागा खींच के फिर स्टिचेस मारने हैं। अगर वो लूज हो गया तो जब हम ब्लाउज पहनेंगे तो हुक हमारे लूज हो जाएंगे और बीच में उठ के गैप आ जाएगा। हमारा जो हुक है उसको हमें ऐसे, ये जो लाइन है स्टिचिंग लाइन, उस पे ऐसे रखना है। ऐसे हम अब इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पे स्टिचेस लगा देंगे। उसको हमें ऐसे राउंड में 3-4 स्टिच लगाने हैं, तो वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद हमें दूसरी तरफ स्टिच लगाने हैं। ये जो दूसरा वाला उसका पैर है, उसको ऐसे राउंड में स्टिच कर देंगे।
आपको इसका धागा प्रॉपर खींच के लेना है टाइट में और उसके बाद ये जो उसका नेक पॉइंट है, उसको हमें स्टिच करना है। तो हमें उसके दोनों तरफ से ऐसे नीचे जाके स्टिच करना है। उसमें ऐसा धागा डालना है और फिर से हमें हमें क्या करना है कि हुक का जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है, उसको हमें मेन फैब्रिक के साथ भी अटैच करना है। नीडल को ऐसे ऊपर लाना है और उसके नज़दीक से ही हमें उसको अंदर डाल देना है। ऊपर से धागा दिखना नहीं चाहिए। ऐसे और फिर से हमें इसको अंदर ऐसे घुमा के अटैच कर देना है। को प्रॉपर हमें पैक कर देना है। अभी हमारा एक हुक लगा के रेडी हो गया है। हमें अभी यहाँ पे उसको गांठ मार देनी है और फिर नेक्स्ट हुक ले लगाना है। ताकि अगर आपका हुक निकल जाए तो उसके साथ-साथ आपके बाकी के हुक नहीं निकलने चाहिए। यहाँ पे हमने धागा ऐसे निकाल लिया है। अब हमें हुक को ऐसे उस पर रखना है और जो हमारा उसका पैर है उसको हमें अटैच कर देना है। उसको हमें राउंड में अटैच करना है। उसके बाद ऐसे नीचे से हमें नीडल को बाहर निकालना है दूसरी तरफ और जो सेकंड वाला पैर है उसको भी राउंड में अटैच कर देना है। धागे को ऐसे बराबर खींच के लेना है टाइट में, उसको लूज़ नहीं छोड़ना है। और उसके बाद अब हमें ऊपर का जो उसका हेड है, उसको हमें ऐसे उसके अंदर ऐसे सुई डाल के पैक कर देना है और ऊपर के कपड़े के साथ ऐसे एक बार पैक करना है। यहाँ पे हमें धागा नज़दीक से अंदर डालना है फिर से, ऊपर धागा ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। ऐसे, ऐसे फिनिशिंग आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे हुक प्रॉपर लग जाते हैं। अगर हमारा अस्तर लूज़ भी हो गया, तो हुक प्रॉपर वहीं पे रह जाते हैं। अब हमें इसको नॉट डाल के कट कर देना है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा अस्तर बाकी है, उसके अंदर से ऐसे नीडल को डालना है और यहाँ पे अंदर के साइड पे उसको नॉट देनी। अगर आपका धागा बीच में खत्म हो गया, तो आपको इसी प्रकार से धागे को कट करके फिर निकालना है। मेरा धागा यहाँ खत्म हो गया, तो मैंने अंदर से ही उसको ऊपर ऐसे ले लिया था हुक लगाने के लिए। अब हम आई की मार्किंग कर देंगे और आई बनाना स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे इसको रखेंगे इसके ऊपर और ऐसे ऊपर लेके वहाँ पे मार्किंग करेंगे। जहाँ पे हमारा हुक का ये जो ऊपर का हिस्सा है, जहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे हम बराबर स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। हुक को हम हुक पट्टी को हम ऐसे
काज पट्टी पे रखेंगे और हमारा हुक का जो हिस्सा है ऊपर का, ये जो हेड है, वो जहाँ पे कपड़े पे आ रहा है, वहाँ पे हम स्ट्रेट ऐसे उसको मार्किंग कर देंगे। तो मार्किंग को हम मिडल में लेके हमारा काज बना देंगे। अब हम इस पर काज करने वाले हैं। ये जो हमारी मार्किंग है, उसको हमने बीच में रखा है और यहाँ पे हम ऐसे स्टिच लगा देंगे। हमने 2 स्टिच लगा दिए हैं। अब उसके बाद हमें ऊपर का काँच का जो फिनिशिंग है वो बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीडल की जो पीछे की साइड है, उसको हम ऐसे वो धागे के अंदर ऐसे डालने वाले हैं और ऐसे निकालेंगे। आप जब स्टिच लगा रहे हो, तो आपको ये धागा ऐसे हर बार प्लेन करके लेना है, तो फिर वो बीच में कम-ज़्यादा नहीं होगा। फिर से हमें और एक बार उसको ऐसे डालना है और उसके साइड में जो हमने पहला धागा डाला था, उसके साइड में ऐसे लेके जाना है। ये हमारा आई रेडी हो चुका है। अब इसको हम ऐसे जहाँ से हमने पहला स्टिच लिया था, वहाँ से एंड होने के बाद अंदर डाल देंगे और अंदर की साइड यहाँ पे हम उसको एक नॉट दे देंगे। अब हमें फिर से जो हमारी सेकंड मार्किंग है, वहाँ पे उसको बीच में रख के नीडल ऊपर लेनी है। अब हमें फिर से यहाँ पे ये जो हमारी मार्किंग है उस उसे हमें ये जो हमारी मार्किंग है उसे हमने बीच में रख के एक धागा ऐसे ऊपर ले लिया है। अब हम उतना ही डिस्टेंस रख के सामने ऐसे निकाल लेंगे। ज़ूम कर। हुँ।
झूम नाही होत? झूम कर ना. ते तिथंच राहणार आहे, पण ते दिसलं पाहिजे ना. हं. ये जो बीच में मार्किंग की है हमने, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे स्टिच लगा दिए. अब हम उस स्टिच को ऊपर से फिनिशिंग करने वाले हैं आई का. तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टिच है उसके अंदर से ऐसे नीडल उल्टी उल्टी नीडल डाल डाल देंगे. ये जो हमने स्टिच लगा दी है उसको हम ऐसे नीडल उल्टी पकड़ेंगे और उसके अंदर ऐसे डाल देंगे और धागे को हमें ऐसे सामने रखना है. फिर से हम वही रिपीट करेंगे और जो फर्स्ट वाला हमने स्टिच लिया है उसके बाजू में इसको जाके लगाएंगे. फिर से आपको धागे को प्रॉपर खींच के लेना है, उसको लूज नहीं छोड़ना है. ये हमारा आई रेडी हो चुका है. अब हमें इसे ऐसे सुई अंदर डाल के पीछे नॉट लगा देनी है. ये हमारा आखिरी है. अब हम इसको अंदर से नॉट डाल के थ्रेड को कट कर देंगे. अच्छे से आपको प्रॉपर नॉट डालनी है. हमारा हुक और आई बनके रेडी हो गया है. और आपको क्या करना है कि आपके जो हुक रहते हैं ना, उसको आपको थोड़ा-सा ऐसे ऊपर उठा के लेना है, ताकि जो आई है वो प्रॉपर तरीके से अंदर चला जाए इज़िली. थोड़ा ही उठाना है, नहीं तो फिर क्या होता है कि ब्लाउज़ अगर आपको लूज़ होगा, तो आई अपने आप बाहर आ जाता है. हुक ऐसे इज़िली अंदर जाना चाहिए और अंदर जाके ऐसे लॉक होना चाहिए, फिर ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए. जब आप ज़ोर से उसको खींचेंगे, तभी वो आई बाहर निकलना चाहिए. हमने हुक 0.25 इंच का गैप रख के लगाए, इसलिए हम अगर उसको खींचेंगे भी या फिर ब्लाउज़ टाइट भी रहेगा, तो भी ये ऐसे स्ट्रेच होके ऊपर उठेगा नहीं या फिर अंदर का कुछ दिखेगा नहीं. और हुक कभी भी नज़दीक लगानी चाहिए, उसमें ज़्यादा 1 इंच से ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है. और अगर आप कॉटन की या फिर कुछ अलग फैब्रिक की लगाएँगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आई भी बनाना होगा, तो भी उसके नीचे आपको मशीन के काज बना के रखने हैं. अगर कभी ये टूट गया, तो आपको नीचे वाला काज यूज़ आ जाएगा. मेरा सिल्क का फैब्रिक था, इसलिए मैंने उसपे डायरेक्ट जो धागे के आए हैं, वो बनाए. कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और आपको ये ब्लाउज़ कैसे बनाना है, सीखना है, तो हमारे जो लिंक है हमने बायो में दी है,
आप वहां से हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।